25 लाख वोट चोरी हुई हैं। खाली जो करनाल में ही 2,13,154 वोट चोरी हुई हैं। आंकड़े झूठे तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जब एक ब्राज़ील मॉडल जो सवीटी, कभी सरस्वती, कभी कुछ बन जाती है, उसके अलग अलग फ़ोटो लगा के जो हमें वोट डाले गए हैं। इलेक्शन होने के बाद लोग कह रहे हैं हार गए तो बहाना ढूंढ रहे हो। भाई लोकसभा में इतनी गड़बड़ नहीं थी जितनी विधानसभा में गड़बड़ हुई है। और हरियाणा में तो वोट चोरी नहीं, सत्ता चोरी हुई। अब दीपेंद्र हुड्डा कम से कम 18 घंटे जो हमें पब्लिक के लिए काम करता है। पूरे हरियाणा के 90 लोकसभा क्षेत्रों के लिए दीपेंद्र हुड्डा 18 से 20 घंटे, वो तो मात्र सोता ही 3 से 4 घंटे है। 22,000 वोटों से के अंतर से सरकार बनी है, जबकि 25 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका आता पता नहीं लग रहा। उनके नहीं, उसकी तबीयत थोड़ी कुछ डाउन थी। हाँ, उसकी पांडे जी कह रहे हैं तबीयत डाउन थी। तो हरियाणा का भविष्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। हरियाणा में युवा मुख्यमंत्री बनेगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आने वाले समय के अंदर, जो कई साल तक राज करेगा। मुझे पता है ये पिछला 1 साल आपके लिए, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। मणिसर लैंड स्केम में चार्जशीट के ऑर्डर आ गए, पता है। देखो, वो कोर्ट का काम है, वो हमारी न्यायपालिका का विश्वास है। हमें न्यायपालिका उसमें जो है फैसला लेगी। एक तो राहुल गांधी बिल्कुल अकेला जो है पूरी बीजेपी से देश में टक्कर दे रहा है। राहुल गांधी हरियाणा में अकेला दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है। और हमारी विधायक गीता बुक्कल जी, वो तो शेर नहीं है भाई। गीता बुक्कल का बहुत बड़ा कद हो चुका है भाई। चेहरा ये है भविष्य का, 2029 का दीपेंद्र हुड्डा ही भविष्य है कांग्रेस पार्टी का। इन्हें लोग कितना नुकसान कर सका है कांग्रेस का? इन लोगों के नुकसान करेगी, कुछ नुकसान ना हो इन लोगों तो भाई। एससी समाज शिकस्त देगा आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी को? एससी समाज शुरू से ही कांग्रेस के साथ रह रहा है और भरोसा आगे भी कांग्रेस के साथ रहेगा। तो आपने फिर लोगों में गुस्सा बनाना है कि लोगों तो यह बात पूछाने का मकसद है आपका, या सरकार बनानी है सर, मतलब है असंतोष का क्या मकसद? नहीं, गुस्सा दिलाना नहीं, हमें लोगों को जागरूक करना है। अगर आपकी वोट चोरी हो रही है, ठीक है, अशांति नहीं फैलानी हमें। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। हरियाणा की राजनीति में आज कदन के चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव, दिल्ली में धमाके, फरीदाबाद में बड़ी संख्या में विस्फोटक मिलना, तार आतंकवादियों से जुड़े होना, हरियाणा की धरती को आतंकवाद के लिए, देश के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाना, प्रदर्शन, विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन के साथ चेतावनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि निष्पक्ष जांच हो। कब तक इस तरह के मुद्दे आते रहेंगे? पुलवामा, पहलगाम, अरीब, फरीदाबाद और लाल किला के पास 12 लोगों की मौत होने में। मेरे साथ चर्चा में खास बातचीत में आज पंडित उमेद शर्मा जी, कांग्रेस नेता, मौजूद हैं। पंडित जी से पहले भी बहुत सारे विषयों के ऊपर हमने चर्चा की। आज एक ताज़ा मामला हमारे सब के सामने है कि पहले जिस तरह से पंडित जी आवाज़ उठती थी कि हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। मनीषा का मामला आया, मनीषा के बाद IPS वाई पूर्ण कुमार का मामला आया, और EBO लाठर, SI संदीप लाठर का मामला आई। पंडित जी, आतंकवाद को हरियाणा की धरती से एक बड़ा सीरियल ब्लास्ट जिसमें होता 200 विस्फोट हो सके थे, इतना ज़्यादा विस्फोटक मिला। हर वो अंजाम देना था, एक जना अंजाम दे भी गया। इस चीज़ नया हरियाणा की धरती पे ये हो रहा था, आप किस तरह देखते हैं? भाई हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आतंकवाद देश के लिए नासुर बन चुका हमारे लिए। ये पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं जो भारत में ये कोशिश कर रहे हैं, हम उनको कभी भी संपूर्ण नहीं होने देंगे उनको। बहुत गलत बात है ये। हमारे देश की दिल्ली जैसी राजधानी को दहलाना, हमारे देश की अराजकता फैलना, ये सब मनसूबे जो है गलत है, हम उनकी निंदा करते हैं। तो पंडित जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि फरीदाबाद के गांव में जरा देहात हो गया, इस डाल का देहात का गांव है, देहात में इतने बड़ी संख्या में विस्फोटक कितनी आ गया? दिल्ली के रास्ते आया, किसके रास्ते आया? पहले इस डाल की इंसिडेंट सुनने नहीं मिला करती। इस पर हरियाणा की इंटेलिजेंस एजेंसी, हरियाणा पुलिस क्या कर रही थी जब इतना बड़ा असला देश को दहलाने के लिए सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग हरियाणा की धरती से जची रही थी? तो आप कैसे देखते हैं? देखो भाई, ये निंदनीय बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। हमारी NIA है, जो टीम है खुफिया विभाग है, उनकी जांच करने में लगा हुआ है। जल्दी हम उन आतंकवादियों को पकड़ के उनका इनकाउंटर करना चाहिए। हाँ, उनको देशद्रोहियों का इनकाउंटर करना चाहिए, उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए दोबारा कोई हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर न देखे। तो सामरिक मामले हों भाई,
देश की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा का मामला, उसमें पंडित जी के विचार ये हैं कि भाई हम पूरी तरीके से कंधे मिला के भाई हमारे एजेंसीज के साथ खड़े हुए हैं, भाई जांच हो और इस तरह का ना हो, इस डाल की सजा दी जाए। ये एक बहुत ज़्यादा मुद्दा गरमा रहा है। मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में पंडित जी, हरियाणा के बहुत सारे कांग्रेस के पदाधिकारी बुलाए गए। ये कहा गया कि भाई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो चोरी से बनी है, और हर कोई मान भी रहा था, आप सब ने पता भी होगा, सब न्यू कह रहे थे भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार आवा है, लेकिन एकदम जड्डा नहीं हो जा रही, डाल की कार्रवाई होगी, एकदम धुम्बर सी पड़ गई, सब ने चौंक गए, सब धक्का लगा कि भाई ये की डाल हो गया कि बीजेपी की सरकार की डाल बनेगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मनन कराया, काफ़ी टाइम लगाया नियुक्तिकरण में, अरे वो नियुक्तियाँ भी लगभग पूरी होगी। उन आमली जामा धरातल के ऊपर कई चीज़ें पहनाने की कोशिश हो रही है, गुटबाजी खत्म करने की कोशिश हो रही है, और जिस तरीके से आरोप लगते थे वो आरोपों का काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में प्रदर्शन करती नजर आ रही है। मुद्दों के ऊपर भी सड़क के ऊपर बोलने की कोशिश कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से अभियान चल रहा है पंडित जी, आज करनाल से उसकी शुरुआत हुई है। जिससे पहले मीटिंग हुई थी दिल्ली में, राहुल गांधी ने वो मीटिंग चेयर करी। बताओ, वोट चोर गड्डी छोड़ की शुरुआत हरियाणा के करनाल से हुई है और सभी जिलों में धीरे धीरे करी जाएगी। ये मसला है कि कितनी वोट चोरी हुई, हर इन वोट चोरियाँ होती कित फर्क पड़ा। देखो भाई, हरियाणा में जैसे राहुल गांधी ने जो तथ्य पेश किए हैं उसके आधार पर वोट चोरी का खुलासा तो हुआ है। उसमें करीबन विधानसभा में 25 लाख वोट चोरी का जो राहुल गांधी ने जो अपने सोर्सों के द्वारा, जो सूत्रों के द्वारा, जो आपकी टीम के द्वारा जो वर्क करवाया, उसमें पता चला है 25 लाख वोट चोरी हुई हैं। काली जो करनाल में ही 2,13,154 वोट चोरी हुई हैं। इंद्री में भी वोट चोरी हुई हैं। कई हलकों में वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ लगाए हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, लोकतंत्र में है। सरकार में डिफरेंस देखा, वोट का हम डिफरेंस देखा तो मात्र 22-23 हज़ार वोटें का डिफरेंस है, और आप कह रहे हो 25 लाख वोट चोरी होगी। ये तो बहुत बड़ी स्केल की बात है भाई। स्केल की बात है तो राहुल गांधी जो तथ्य पेश किए हैं, अब मतलब एग्री करते हैं राहुल गांधी जी की टीम ने ये आंकड़ा पेश किया है, ये मानते हैं? आंकड़े झूठे तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जब एक ब्राज़ील मॉडल जो सवीटी, कभी सरस्वती, कभी कुछ बन जाती है, उसके अलग अलग फोटो लगा के जो है वोट डाले गए हैं। अब बल्लभगढ़ में भी एक जो कांग्रेस का, जो बीजेपी का पार्षद था, उसके घर से 501 वोट मिली है, और उसके घर में बंदे 7 बताए जाते रहे। भास्कर एक्सप्लेनर ने खुलासा किया है, अगर मात्र 7 बंदे रहते हैं वहाँ पर, 1 एकड़ में फैला उसका विशाल भवन है, वहाँ पर 501 वोट कहाँ से आ गई? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। तो उस समय के ऊपर ये चीज़ आई पंडित जी निकल करके, तो लोग बाग नहीं बूझे। हाँ भाई, इलेक्शन थी पहले की जा रहा था, वोटर लिस्ट तो इलेक्शन तो पहले आ जाए है, उस इलेक्शन लिस्ट, उस लिस्ट में आपने चेक करना चाहिए था। जिम्मेवारी तो आपकी भी बना है कि भाई फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये इलेक्शन होने के बाद लोग कह रहे आप हार गए तो बहाना ढूंढ रहे हो। भाई लोकसभा में इतनी गड़बड़ नहीं थी जितनी विधानसभा में गड़बड़ हुई है। लोकसभा में तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं थी, लेकिन विधानसभा में ज़्यादा। अब क्या पता था, अब चुनाव आयोग ऐसे कर देगा। नहीं, बहुत सारे इलेक्शन मैंने देखे हैं इसे, जिसमें लोकसभा में देखो, दिल्ली का एक केस ले लिया, लोकसभा में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को चली जाती थी, तो सरकार केजरीवाल बना जाता था। कंपटीशन अब भी केजरीवाल ने बहुत बढ़िया दिया है, कितनी सारी सीट लगाड़ी हैं, लेकिन वो केजरीवाल एक भी सीट नहीं निकाल पाता लोकसभा में। लोग ने कह रहे हैं भाई, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा प्रचार करा था कि भाई 400+ सीटों की मांग कर रही है, ये आरक्षण बदल देंगे, जिसके कारण एससी समाज के काफ़ी वोटर्स भयभीत हो गए, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी को वोट न देकर कांग्रेस को वोट दे दिया। इसीलिए इतनी सीट आ गई लोकसभा में, बाकी कोई गड़बड़ी नहीं थी, सिर्फ झूठा प्रचार है ये कांग्रेस पार्टी का। भाई कोई झूठा प्रचार नहीं है। लोकसभा में भूपेंद्र हुड्डा ने टीम ने मिलकर बहुत बढ़िया संघर्ष किया था। उस संघर्ष की बदौलत ही जो इतनी सीटें आ पाई थी, टफ मुकाबला था, ठीक है। उसमें एक नारा जरूर दिया गया था, अभी लोकतंत्र की गरिमा को आघात पहुंचाएंगे ये लोग। हाँ, वो किताब लेकर मैं देख रहा था, एक लाल किताब जो छोटा सा रूप होता है संविधान का, राहुल गांधी हर मीटिंग में लेकर चलते थे। दीपेंद्र हुड्डा ने भी वो किताब ली थी। संविधान बचाओ एक अभियान चला हुआ था उस टाइम पर, लोगों ने बहुत साथ दिया था। लोकसभा में था, विधानसभा में गड़बड़ जरूर हुई है। अब दीपेंद्र हुड्डा कम से कम 18 घंटे जो है पब्लिक के लिए काम करता है, अपने लोकसभा क्षेत्र के नहीं लिए, पूरे हरियाणा के 90 लोकसभा क्षेत्रों के लिए दीपेंद्र हुड्डा 18 से 20 घंटे। वो तो मात्र सोता ही 3 से 4 घंटे है। वो तो 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे सोता है। अब विपक्ष में होने के बाद भी काफ़ी मेहनत कर, विपक्ष में होने के बाद 90 के 90 हलकों में घूम रहा है वो। इतना मेहनती सांसद तो हमारे देश के अंदर कोई है ही नहीं। खुद प्रधानमंत्री भी उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा, ये बात आई गई
तो देखो ये अभियान जो वोट चोरी का था ये दिल्ली में इंदिरा भवन में बुलाया गया था, राहुल गांधी ने चेयर कराया, तो सारे बड़े नेता पूछ रहे थे जो कथित गुटबाजी कही जा कांग्रेस में, भाई शैलजा भी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे और बहुत सारे नेता भी थे। लेकिन आज करनाल में ये वोट चोरी का अभियान शुरू हुआ तो दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, शैलजा जी तो फतेहाबाद में जिला पार्षदों को धरना चल रहा था वहाँ पर बैठी हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। तो कोशिशें हुई थी गुटबाजी खत्म करने की कि सारे एक साथ लेकर चले। वोट चोरी, इसका मतलब था वोट चोरी से आपके बड़े नेता ही सहमत नहीं है, वो नहीं आए उस प्रदर्शन में, करनाल में हुआ था आज। नहीं, उसकी तबीयत थोड़ी कुछ डाउन थी। हाँ, उसकी पांडे जी कह रहे हैं तबीयत डाउन थी तो बहन जी करनाल ना आके फतेहाबाद चली गई। हाँ, फतेहाबाद चली गई, वो नज़दीक पड़ा था। करनाल का मौसम खराब है, मौसम खराब था, थोड़ी सी एयर क्वालिटी थोड़ी खराब थी प्रदूषण के कारण, इसलिए नहीं आ पाई वो। ठीक है, और कोई बात नहीं, दीपेंद्र हुड्डा जहाँ पहुँच जाते हैं ना वहाँ तो अपने आप पब्लिक अपने आप आ जाती है और वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। राव नरेंद्र जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बुद्धि राजा दीवान साहब बुद्धि राजा जी हैं, और भी बहुत नेता थे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। महामहिम राष्ट्रपति के ज्ञापन सौंपा गया है डीसी साहब के लेके, अभी इनको जो है रोका जाए, ऐसी जो हो रही है चुनाव आयोग कर रहा है धांधली, उनको जो रोक लगाई जाए। राव नरेंद्र सिंह जी ने वो फोटो भी दिखाई ब्राजील मॉडल की कि देखो इस मॉडल का फ़ोटो इस्तेमाल करके फर्जी वोटिंग करेगी, 22 अलग अलग बूथों के ऊपर उसका वोटर आईडी बनी हुई है। बीजेपी वाले यूँ कह रहे हैं पंडित जी कि झूठे हैं कांग्रेस वाले, इस मॉडल के नाम से, ये मॉडल की जो फोटो है ना ये तो अवेलेबल है नेट के ऊपर, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। हो सका है कांग्रेस हारा है नहीं, ये चाल चली हो कि भाई हार जाओ तो बाद में दूसरी तरफ ले लियो, इस बात ने इसका क्या प्रूफ है कि बीजेपी ऐलान करा है? तो भाई वो काम तो चुनाव आयोग का है, जब आरोप लगा हो तो उसका जवाब भी देना चाहिए चुनाव आयोग को। उसका आरोप है, चुनाव आयोग को उसका निर्णय देना चाहिए। अब ये झूठ है कि सच है उसकी, चुनाव आयोग तो 10 मिनट में क्लियर कर सकता है इस चीज़ को। यह बात सही कह रहे पंडित जी। और राहुल गांधी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दा उठाया भी कि देखो मैंने जो हाइड्रोजन बम फोड़ा था उस तक बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों स्तब्ध हैं, जवाब देने को नहीं बन रहा। रिप्ती जवाब दिया नहीं है इलेक्शन कमीशन ने पंडित जी, मैं देख रहा था ऑफिशियल शायद वो जवाब बनाने में लग रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले भी बहुत आरोप लगाए, लेकिन ज्ञानेश जी एक तरह से कहते हुए नजर आए कि भाई विपक्ष बिना मतलब में मुद्दा बना रहा है, तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली पंडित जी कह रहे हैं तो उनको जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। कोई जवाब चुनाव आयोग से आया नहीं है। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयोग हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त ना होकर भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में भाजपा के साथ मिली भगत करवा के मतदाता सूची में बड़े गड़बड़ घोटाले कराने का कार्य पिछले कार्यकाल में हुआ है। और हरियाणा में तो वोट चोरी नहीं, सत्ता चोरी हुई है, क्योंकि 22,000 वोटों से के अंतर से सरकार बनी है, जबकि 25 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका आता पता नहीं लग रहा। उनके 25 लाख मतदाताओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है राहुल गांधी जी के प्रेस वार्ता के बाद। फर्जी वोटिंग, भाई जिनकी डेथ हो जाए है उनकी वोट डाल देना पंडित जी, कोई बुजुर्ग है उसकी वोट डाल देना, ये न्यू का रही नैलो वाले। ये शुरुआत तो कांग्रेस हाना का टेम्पो हुई, कांग्रेस का राज था जब इन्न करी थी और उनने बीजेपी वाला आगे बढ़ा रहे, दोनों के ऊपर आरोप लगा दिए नैलो वाले ने। तो भाई ये बेबुनियाद बात से, ठीक से भाई गलती तो किसी पड़ भी जाती होगी, लेकिन ये बेबुनियाद बात से। इनैलो तो कह रही है कि वोट चोर, दोनों के दोनों वोट चोर हैं। पहले इनकी सरकार आ गई कांग्रेस वाला की, और ये बीजेपी वाला की, दोनों इस मुद्दा के ऊपर जोर शोर तो लग रहे हैं। हम न लाओ, हम दिखाऊंगा कि हो बदलाव। वो इन्होंने तो बस बताऊँ सपना भी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा दिखे हैं, उनने कोई मतलब नहीं, बस अल्ले जिसका घना काट कर घना चढ़िया करे, ये बाबू बेटा ने चढ़ा दिया। देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एलओपी बना तो दी, विपक्ष के नेता बना तो दिए विधानसभा में, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं जिस टाइम विधानसभा चुनाव में दिखे थे। तो मान लिया जाए कि मान लिया अगर कोई कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का होगा तो उसमें हैवी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही पड़ेंगे। भाई देश हरियाणा का भविष्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। अब हरियाणा में युवा मुख्यमंत्री बनेगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आने वाले समय के अंदर, जो कई साल तक राज करेगा, क्योंकि मेहनती है, ईमानदार है, कर्मठ है। उस पर कोई भी आज तक जो है 10 साल उसके जो पिताश्री जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रह लिए, 5 बार का सांसद वो रह लिया, लेकिन आज तक उस पर अतरती भर का भी कोई दाग नहीं है। इतना नीयत शराफत वाला आज तक एमपी मैंने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा भाई। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार हार गए थे लोकसभा चुनाव, उस टाइम के ऊपर बताऊँ कि मैं धांधली भी हुई थी, वो निकल गए उस जगह के ऊपर थी। किसी पुलिस अफसर ने बताया कि दीपेंद्र जी आप लकड़ जाओ यहाँ थे ना, जो अड़ा दंगा हो उसका, हर दंगा का सारा केस आपके ऊपर मंडा जाएगा, पाछा राजनीतिक करियर खत्म हो उसका।
अनैतिक कोशिशें भी करी जा रही हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को गिराने के लिए, ताकि वो कितने फंसे जनता के बीच में कितना जा तो उसमें मुद्दा बना के सबको उसको ऊपर डाल दे। अपने लग गए इसी कोशिश बीजेपी कर रही है। किसी बीजेपी चारों तरफ से बाबू बेटा को घेरने की कोशिश कर रही है, और साथ में बी टीम ये जेजेपी इनोलो ये भी कोशिश कर रहे हैं। उन तो दिन रात सपना भी यही दिखा है, तड़के उठे ने तो भी यही दिखा है अगर दीपेंद्र भूपेंद्र। मानेसर लैंड स्केम में 4 सीट के ऑर्डर आ गए हैं, पता है। देखो वो कोर्ट का काम है, वो हमारी न्यायपालिका का विश्वास है, हमें न्यायपालिका उसमें जो है फैसला लेगी और उसमें निष्पक्ष जांच होगी, वो कोर्ट का काम है, उसमें कोर्ट की हम कोई वो टिप्पणी नहीं कर सकते। ये लोग न्यू कह देंगे बेटा तो उससे का है हुड्डा फंसता नजर आ होगा, तो हो सके है दीपेंद्र हुड्डा दब जा और उल्टी बीजेपी की सरकार बनवा दे। जी डाल हुड्डा के ऊपर आरोप लगा है भाई टिकट बांटने में कुछ कम स्वभाव का निर्णय लिया गया, तो उससे डाल दीपेंद्र भी दब जाग गए। कोई लोग न्यू कह रहे हैं दुष्यंत जैसा सिद्ध हो जा कदे दीपेंद्र आ गए, इस डाल लग गए है अपना कदे भाई नहीं दबागा यो आदमी डटा रहेगा। ये जनता के बीच खड़ा रहेगा भाई। एक तो राहुल गांधी बिल्कुल अकेला जो है ना पूरी बीजेपी से देश में टक्कर दे रहा है राहुल गांधी, हरियाणा में अकेला दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है। और हमारी विधायक गीता बुक्कल जी, वो तो शेरनी है भाई, जहाँ भी काम के लिए बोलते हैं ना अफसरों को वहीं काम के लिए फ़ोन कर देती है वो, सामूहिक काम के लिए। अब जैसे मेरे गांव में 150 के करीब एकड़ में पानी भरा हुआ है, तो विधायक जी ने 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, उसने अब इरीगेशन विभाग के मैकेनिकल विभाग एक्शंस को फ़ोन किया, अभी गांव बिरोड़ में 1-2 मोटर और दे दो, और जो मोटर रखी उसको मत उठाना वहाँ से, उनका पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रह रहा है। तो अफसरों ने मेरे पास फ़ोन आया भी जी आप मोटर वहीं लगा लो, तो हमारी विधायक भी हमारी बहुत मान सम्मान करती है। जो कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान है वो विधायक गीता बुक्कल जी पूरी तरह से करती हैं भाई। तो कई बार की विधायक बन ली है गीता बुक्कल जी, और कुमारी शैलजा जी न्यू पे चढ़ती रही, तो डेफिनेटली फिर और भी चेहरे हैं भाई कांग्रेस पार्टी के पास। गीता बुक्कल जी भी हैं, और मैंने देखा गीता बुक्कल जी कई मुद्दों के ऊपर अब संगठन बन रहा था राजस्थान में, उड़ा भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है, कई जगह पर उनको सेंट्रल लेवल के राष्ट्रीय लेवल की राजनीति के काम उनको दिए गए हैं। तो किस तरह से देखते हैं बढ़ते कद को गीता बुक्कल जी? भाई गीता बुक्कल का बहुत बड़ा कद हो चुका है अब भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है। अब वो जो है ना एक हरियाणा तक नहीं बाहर के स्टेटों तक भी प्रभारी बनाते हैं उनको, AICC की मेंबर है वो, उनको वहाँ प्रभारी बना के, जिससे फलौदी वगैरह जो राजस्थान के 2-3 लोग विधानसभा हैं उनमें भी वहाँ को उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। तो अब वो एक हरियाणा की नहीं देश में नाम करने वाली नेता बन चुकी है, ठीक है। और भाई है भी मुद्दा उठाने वाली, जहाँ कोई नहीं होता ना विधानसभा में वो मुद्दा गीता बुक्कल बहन जी हमारी उठाती हैं हर काम में। शैलजा जी देखिए केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं, सांसद हैं, तो विधानसभा में तो SC समाज से तो गीता बुक्कल जी एक मुख्य चेहरा लगा सकते हैं। भाई गीता बुक्कल तो एक शेरनी है, ये मैं बताता हूँ आपको, जहाँ भी काम होता है ना वहाँ खड़ी मिलती हैं। अब जैसे पानी का मुद्दा था या MSP का मुद्दा था, गीता बुक्कल ने विधानसभा मुद्दे उठाए थे और आगे भी शीतकालीन सत्र में भी उठाएगी। तो वोट चोरी का मुद्दा कितना साकार है, पंडित जी से बहुत चीज़ जानी है और भी जानांगे। और भाई पंडित जी ने पहले थोड़ा मीठा मुँह करा दें, चाय आ गई है पंडित जी, एक चाय की चुस्की लो और साथ साथ अपनी बातचीत चलती रहेंगी। और दीपेंद्र उड़ानी बापा फिर मान लिया कि मान ले भाई इलेक्शन का टाइम पे इबकाड़ जो इलेक्शन है उसमें जिड़ा बोल बाला था सब कम दीपेंद्र हुड्डा गया लांडा था, तो उससे डाल आगे आने वाले टाइम में वो ही माहौल बन जाए, सिर्फ दीपेंद्र एक का चेहरा रह जाए कांग्रेस में। भाई चेहरा ये है भविष्य का 2029 का, दीपेंद्र हुड्डा ही भविष्य है कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। और वो तो झूठे तो नहीं आएंगे दोबारा सत्ता में। जो कह रहे थे ना बीजेपी को हम जो है ना जमुना पार भेज देंगे और गोदी में जाके बैठ गए थे, अब वो तो जिंदगी में नहीं आएंगे। इन लोग कितना नुकसान कर सका है कांग्रेस का? इन लोगों के नुकसान करेगी, कुछ नुकसान ना हो इन लोगों तो भाई। कोई नुकसान 10-1 सीट कट जाएगी ना। किसका है ना, ये तो इनका ये चक्कर पहले ही बताया था आपके इंट्रो में, ये 2 से 4 करने का चक्कर में 10 दुष्का में कोई चक्कर को नहीं बस हल्ले। मान ली 10 सीट आ गई तो राजनीतिक समीकरण तो आपकी भी 10 सीट में तो चौखा नुकसान हो जाए फिर कांग्रेस भाई। ये तो गर्व की बात है, समय बताएगा 2029 का कौन कितनी सीट लेता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भविष्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो 2029 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे कांग्रेस पार्टी की। उससे पहले तो लोकसभा चुनाव होंगे, 2029 में विधानसभा चुनाव होने पहले पंडित जी। और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में अब आपको पता है किस डाल की कोशिश चल रही है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भाई सुन रहा था मैं, वो बताऊंगी पंडित जी कि कुछ जो गांव हैं
रोहतक लोकसभा के आसपास लोकसभा क्षेत्र में लगते बॉर्डर के ऊपर लगे, उनको तोड़ करके आसपास में मिलाया जा रहा है। हो सका रोहतक लोकसभा न रिजर्व भी कर दी डाल की कोशिश सुनने में आई है। तो पंडित जी ये कोशिशें भी हो रही हैं कि भाई सीधी लड़ाई ना लड़के भाई कुदर तली डाल का काम कर दिया जा, किसी न किसी डाल लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने घेर लो, अपना लागा है कर्ज का है। ये काम तो परिसीमन आयोग का है, चुनाव आयोग के परिसीमन की जो कमेटी बैठती उसका काम है ये। अब सुनने में आ रहा है 126 तो विधानसभा की और 13 लोकसभा की हरियाणा में सीटें हो जाएंगी परिसीमन के बाद 2026 में नवंबर दिसंबर में होगा। अब 1 साल बाकी है तो उनका तो वो जाने। लेकिन अब सुना है कि भाई झज्जर जिले के 6 गाँव बेबेरोड, कालियावास, खासरोली और सड़ंगा और खोरडा, इन गांवों को दादरी में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन मेरे गांव में तो सरपंच रविंदर सिंह की अध्यक्षता में एक पंचायत हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से यही फैसला हुआ था कि हम तो झज्जर में रहना चाहते हैं, हम दादरी में नहीं मिलना चाहते। तो फिर क्या हो रही है कोशिशें, नहीं हो रही हैं कि भाई ये गांव जो बताए ये गांव कांग्रेस के हैं, अड़ा दीपेंद्र हुड्डा ने कड़ा काम करा रखा है, तो उनकी वोट बैंक में के छेड़छाड़ हो शायद इसलिए ये कोशिशें हो रही हैं, या फिर न्यूट्रली हो रही हैं कोशिशें? नहीं, ये कोशिश तो इसलिए हो रही है किसी तरह लोकसभा क्षेत्रों तक को तोड़ मरोड़ के ऐसा किया जाए जहाँ से दीपेंद्र हुड्डा की जो है मार्जिन कम हो जाए। तो पंडित जी ने बताया कि भाई सारी डाल की कोशिशें चल रही हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक मेन चेहरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी का ग्राफ किस डाल बढ़ा है। बाबू बेटा के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, भाई इन्हें आरोप लगाए कि सरकार चोर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन देखो वोट बैंक तो कितना था कांग्रेस पार्टी की, वोट बैंक भी है और शैलजा पाछा कदम धरा है। तो इसका मतलब कि है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा गया था तो करनाल में बहुत सारी भीड़ भी वहाँ थी, ये भी एक्टिव है, एक दिन में कई प्रोग्राम करा है। बीजेपी के ऊपर कई सवाल भी उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था कित पूछ कितने बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए, बताओ आप। पुलिस प्रशासन का रवैया मनीषा कांड में क्या था, एससी समाज से थी पंडित जी मनीषा, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार भी एससी समाज से था। एससी समाज खासा नाराज दिख रहा है और इससे एससी समाज ने यकीन मानो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस डाल का नस तोड़ दी थी कि मतलब अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ उठ लेती तो मोदी जी हार जाते। एससी समाज शिकस्त देगा आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी को। एससी समाज शुरू से ही कांग्रेस के साथ रह रहा है और भरोसा आगे भी कांग्रेस के साथ रहेगा। इन्होंने तो भाईचारा तोड़ने की बहुत कोशिश की बीजेपी ने, जातिवाद का जहर फैला के, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। जनता अब जो है बेवकूफ़ नहीं रही, जनता समझ चुकी है अगर जातिवाद के जहर में मत घुसलो, 36 बिरादरी भाईचारा एक हर एक रहना चाहिए। तो भाई इस डाल का जो पंडित जी से बात करने का मकसद यही होता है कि भाई कितना बदला है, कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम हो उसका फ़र्क पड़ा है समाज में, एक नैरेटिव बना है, तो उसके ऊपर धीरे धीरे हम जब वो चीज़ें रूट लेवल के ऊपर आ रहे तो हम चर्चा कर रहे हैं, एनालिसिस करके आपसे बताओगे तो इसका कितना फ़र्क हरियाणा की राजनीति में पड़ा है। इस आज आपने खूब चर्चा में ये जानना मिल गया होगा भाई कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा ज़्यादा हैवी लेकर के आ रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा में की डाल गिराने की कोशिशें की जा रही हैं, इन्हें लोग किस तरीके से देख रही हैं तमाम चीज़ों को, और वोट चोर गड्डी छोड़। पंडित जी इससे क्या होगा, एक जनता में ये संदेश जा रहा है कि ये तो लायक ही नहीं थे इस कुर्सी पर बैठने के, फिर धंगताना बैठ गए, तो आपने फिर लोगों में गुस्सा बनाना है कि भैया लोगों तो यह बात पहुँचाने का मकसद है आपका, या सरकार बनाती है सर मतलब है असंतोष था कि मकसद है? नहीं भी गुस्सा दिलाना नहीं, हमें लोगों को जागरूक करना है। अगर आपकी वोट चोरी हो रही है, ठीक है, अशांति नहीं फैलानी, हमें शांति के साथ धरना प्रदर्शन करके ये दिखाना है आपकी वोट चोरी हो रही है, आप सजग हो जाओ। जो आप वोट किसी पार्टी को देना, दूसरी पार्टी उन वोटों को ले रही है ठगी बाजारी से, हमें लोगों को जागरूक करना है, आगे सजग रहें। पंडित जी का ये कहना है कि संतोष नहीं, हमें बिल्कुल संतोष से और उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, उनको जागरूक करना है। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करी, डेफिनेटली चर्चा आपको पॉजिटिव लगी होगी, बहुत सारे सवाल भी आपके मन में रह गए होंगे, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट टाइम हम जरूर पंडित जी से उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आपने समय दिया पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।